हरियाणा में चला योगी आदित्यनाथ का मैजिक। योगी ने जहां जहां किया बीजेपी का प्रचार, जाने वहां क्या रहा बीजेपी का हाल। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आखिरकार सामने आ ही गए। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत हुई, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली। वहीं हरियाणा में कांग्रेस को 37 सीटें ही मिल पाई और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने की बात कह डाली, क्योंकि दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का अब जो नंबरी आंकड़ा था वो पार जो कर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखने को मिली थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार किया था। सीएम योगी ने 6 दिनों के अंदर ही दोनों राज्यों में कुल 16 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की थी। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर चुनावी रैली की उनमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर की छंब, रामगढ़, आरएसपुरा, रामनगर, कठुआ में चुनावी रैली की। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज की। तो वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था उनमें से कई सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया था उसमें नरवाना, राई, असंध, फरीदाबाद, एनआईटी, रादौर, बावनी खेड़ा, हांसी विधानसभा, सफीदो विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 दिनों में 19 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की, जिसमें से जम्मू कश्मीर में 5 रैली और हरियाणा में 14 जनसभाएं भी शामिल थी। यानी कि हरियाणा में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का मैजिक देखने को मिला है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हुई जीत पर नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने जो काम किया और जनता ने जो साथ दिया, उसी का नतीजा है कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है। सुनिए नायब सिंह सैनी का पूरा बयान। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनके आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, वो भी बाद में बताऊंगा। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है आपके, सीएम साहब जहाँ पर सारे कांग्रेस के आदमी थे, वहाँ पर एक बड़ी जीत आना और एक मैंडेट लेके जाना। सर देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं ईसीआई पर, वो कह रहे हैं कि देरी से अपडेट कर रहा था। जयराम रमेश को क्या नहीं, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता। जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं। कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो, उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है। सर किसानों का, पहलवानों का आपको जलेबी खिलाएंगे सर। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। पहलवानों का, जवानों का, किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद आप सीधे कांग्रेस ने घेरा जवानों पर, पहलवानों पर, किसानों नहीं, देखिए उनका झूठ का ये सारा विषय था।